हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग मॉडल अलजेब्रा में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी में आज हम लोग देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंट ऑफ इनवर्स, और उसके बाद देखेंगे हम लोग कमोडिटी प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और सबसे उसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं फंडामेंटल सेट्स के बारे में कि फंडामेंटल सेट्स होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए। तो फंडामेंटल सेट्स, इसको हम लोग जानेंगे तभी हम लोग ग्रुप थ्योरी को अच्छा से समझ सकते हैं। बेसिक चीज है, बेसिक चीजों को समझना होगा यहाँ पे, तब जाके मॉडल अलजेब्रा आपको आसान लगेगा। मॉडल अलजेब्रा में दो चीज है। पहला आपको पढ़ना है ग्रुप थ्योरी, जैसे सेकेंड पार्ट है आपका रिंग थ्योरी। हायर और थोड़ा सा हायर सेमेस्टर में जाएंगे आप तो आपको पढ़ना पड़ेगा वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो तीनों चीज जुड़ा हुआ है। अगर ग्रुप थ्योरी समझेंगे तो आपको उसके बाद रिंग थ्योरी समझना होगा। तो रिंग थ्योरी तब समझ में आएगा जब आप ग्रुप थ्योरी अच्छा से समझेंगे तब। और उसके बाद ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी आपने अच्छा से पढ़ लिया है तो तब जाकर आपको वेक्टर स्पेस समझ में आएगा। किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में अगर ये सब टॉपिक है तो इस पे सवाल बहुत पूछता है, क्योंकि बच्चा ही फंसता ही पे, क्योंकि समझने वाला है, ये बनाने वाला काम है, ज्यादा समझने वाला है। तो फिर से आप सभी का वेलकम हमारे इस लेक्चर में, स्वागत है। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल सेट में सबसे पहले बात करते हैं एन के बारे में। एन क्या है? एन एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे उसको? सेट ऑफ नेचुरल। बेसिक से बात कर रहे हैं हम लोग, नेचुरल नंबर्स। यानी कि ए स्टार्ट कहां से होगा? एक, दो, तीन। आप कर रहे होंगे सर ये तो हम भी पढ़े, आप इसको क्यों बता रहे हैं? पहला बात है कि ये सेट नेचुरल नंबर आपने पढ़ा होगा। कुछ कुछ इसमें पॉइंट हम ऐड करते जा रहे हैं। पॉइंट क्या ऐड करते जा रहे हैं? यह जो है वो हमारा क्या है? इनफाइनाइट सेट है। क्या क्या है? इनफाइनाइट सेट है, पहला बात। दूसरा बात करेंगे हम लोग क्या? डब्लू का। क्या बात करेंगे? डब्लू। डब्लू यानी कि सेट ऑफ होल नंबर। यानी किसी शुरुआत होगा ए स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो, वन, टू, थ्री, डॉट 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 डॉट, 3 बार लिखना है। ये भी क्या सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। फिर बात करेंगे हम लोग क्या? जेड का। जेड कैम फ्रॉम वर्ड जेलेन, यानी किसी को आई बोलते हैं। एक क्या होगा? सेट ऑफ, क्या बात करेंगे इसको? इंटीजर्स। राइट, तो समझना होगा इसको। बहुत कोई इसको इसे लिखता है, जीरो लिखेगा, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, ऐसे इसको लिखते हैं। और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको इस तरह से हम लोग, और दूसरी भाषा में माइनस इन्फिनिटी, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, और ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है? अप टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ ये नंबर सिस्टम फैल रहा है, यानी कि ये कहाँ तक जा रहा है? अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। राइट, ये भी क्या सेट है आपका? इनफाइनाइट सेट है ना? तो एन हो गया, डब्ल्यू हो गया, जेड हो गया, उसके बाद हमारे पास आता है क्या? क्यू। ठीक है, तो ये सब जो सेट है, ये सारा सेट क्या है? ये भी काउंटेबल है। ये भी क्या है? काउंटेबल सेट में आता है। याद रखेंगे इसको, क्या आता है? काउंटेबल। ये भी क्या है? काउंटेबल। ये भी क्या है आपका? काउंटेबल में आएगा। नहीं, जेड में क्या? ये हो गया आपका क्यू। इसको बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या बात करेंगे हम लोग? सेट ऑफ रेशनल नंबर। यानी कि इसका डेफिनेशन मैक्सिमम लोग गलत लिखता है। समझेंगे इसको बढ़िया से। आपने बीएससी पास कर लिया और सेट ऑफ रेशनल नंबर का अगर आपने डेफिनेशन नहीं सीखा तो बहुत दिक्कत है। देखिए, set of all those number which is
in the form of P by Q, where Q not equal to 0, PQ belongs to Z, and ये पहला बात है कि जो रेशियो होगा वो इंटीजर का ही रेशियो होगा, जहां की डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। आप तो कहेंगे सर इतना पढ़े हैं, नहीं इसके आगे पे देखिए, आगे क्या है, एक तो इंटीजर है एंड लिखना होगा P एंड Q आर को प्राइम। क्या बात करेंगे, को प्राइम, यानी कि इसका जो HCF होगा किसका किसका, P और Q का, वो एक होना चाहिए, एक। ठीक है, जैसे कि 2/4, 2/4 हम लोग नहीं बोलेंगे, 2/4 को पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 1/2 दैट इज ए रेशनल नंबर, 3/4 है ना, 4/9 हो गया, दोनों में कॉमन एक, वैसे लिखाता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ध्यान देंगे, ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, और ये क्या है हमारा, ये भी काउंटेबल है, मैंने काउंटेबल सेट है, तो काउंटेबली इनफाइनाइट क्या बोलते हैं सबको, काउंटेबली इनफाइनाइट। सेट थ्योरी में पढ़ना है आप लोग को, सेट थ्योरी अगर पढ़े होंगे सिलेबस में रहा होगा या कहीं पढ़े होंगे, सब काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबल है लेकिन इनफाइनाइट का काउंट है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट में गिनती में आता है। उसके बाद हम लोग के पास आता है ए रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, नहीं सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। आप बोलेंगे पहले नहीं लिखे सर, ये मैं लिखूंगा, तो कह सकते हैं ब्रह्मांड में जितना भी नंबर है, ऑल द नंबर लाइंग बिटवीन नंबर लाइन, कह सकते हैं ऑल नंबर्स लाइन इन नंबर लाइन, नंबर लाइन का सारा नंबर क्या होगा, ये होगा, या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ कह सकते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर की बात करेंगे। नंबर सिस्टम जानना बहुत जरूरी है, रेशनल और इरेशनल नंबर का, ठीक है। मतलब इसको नंबर लाइन दर्शाएंगे इस तरह से, ये पूरा हो जाएगा ये सारा, ठीक है। अब मैं मिटाता हूँ उसको, और मैं भी लिखता हूँ, उसका नाम है क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होगा आर माइनस क्यू। तो रियल नंबर हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, तो रियल नंबर में अगर रेशनल को माइनस कर देंगे तो निकलेगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ क्या, इरेशनल नंबर, यानी कि क्या, क्या आपका निकल रहा है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि जैसे कि आपका ई आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, है ना, ETC जो भी नंबर है सब सारा नंबर क्या है, इरेशनल में आता है। जैसे एग्जांपल लेंगे, जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, एक रेशनल और इरेशनल में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, आगे भी मिटा के देखिए। देखिए यहाँ पे देखिएगा, रेशनल नंबर में आपको इसे मैंने बताया पी बाई की 1/3, तो 0 पॉइंट कितना हो गया, 3 आया, तो इसको कर सकते हैं कि 0.3 पर बाहर, यानी कि ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है। और देखिए 1/2 0.5, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर ना। तो देखिए दो तरह के नंबर हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया रिपीटिंग, और एक टर्मिनेटिंग हो गया, तो दोनों नंबर क्या हो गया, रेशनल नंबर कैटेगरी में आता है। और एक होता है इरेशनल नंबर, एक नंबर कैसा रहेगा, देखिए इसका डेसिमल एक्सटेंशन में बात कर रहा हूँ, जिससे कि गौर करेंगे, जैसे √2 1.414 डॉट डॉट जाएगा, √3
1.732 डॉट डॉट जाएगा। उसी प्रकार से पाई के मान 1 पाई के मान आपको लिखना होगा 3.14 डॉट डॉट, और भी आगे कुछ आता है। देखिए ए कभी भी इसका मान जो होता है 22/7 के बराबर कभी भी नहीं आता है। लेकिन हम लोग सोल्व इसको भी हल करेंगे। तो देखिए ये बात करता हूँ, 22/7 एक नंबर है, p बाई क्यू हो गया। ये नंबर हमारा रेशनल क्या है आपका रेशनल, एंड पाई की वैल्यू 3.414 डॉट डॉट ये क्या है इरेशनल। तो कभी भी ए पाई का जो वैल्यू है ये 22/7 के बराबर कभी भी नहीं आएगा। ये बहुत कोई हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने में पाई का मान कितना लीजिए, ये अप्रोक्सीमेट सौभाग्य से ये मान देखिएगा, इसका मान लगभग बराबर आता है, लेकिन एक्चुअली बराबर नहीं है, क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो ये ध्यान देने वाली बात है, उसको समझना है। लेकिन हम लोग सोल्व करने के दौरान में इसको लिखते हैं, और पाई के एग्जैक्ट मान 3.14 डॉट डॉट होता है, जो कि आरवाट आप निकाल चुके हैं, क्लास 9 में दिया है, 30 डिजिट तक निकाले हुए हैं, देख लेंगे उसको। यहाँ पे ए नहीं होगा, लगभग बराबर होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू पाई के मान जो भी पूछा जाए 3.14 डॉट 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 इसे बोलना है, 22/7 कभी नहीं बोलना है, तो लोग आप पर हंसेगा। समझ गए किसको बोलेंगे रेशनल इरेशनल, ये हो गया हमारे पास। और मैं नोटेशन बताता हूँ अभी आपको। देखिए अभी यही सब चीज का भी इस्तेमाल होगा, तो यही सब चीज का भी आप में भी इस्तेमाल होगा। देखिए क्या इस्तेमाल होगा, जैसे मैं बात करूंगा क्यू नॉट, मतलब ये क्या होगा Q-0, मतलब क्या होगा नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर। बात करेंगे आर नॉट, तो क्या हो जाएगा R-0, और समटाइम्स इट कैन बी रिटन एज क्यू स्टार। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे आर स्टार। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको नॉन जीरो रियल नंबर ऐसे लिखेंगे। फिर अगर लिखते हैं हम लोग अगर हैं क्यू प्लस ऐसे, तो लिखेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर ना, पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे इसका। अगर बात करेंगे Q माइनस, तो सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, ऐसे मतलब बात करेंगे नहीं, इसे हम बात करेंगे इसका मतलब जीरो शामिल नहीं है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे Q नॉट प्लस, इसका मतलब क्या होगा, नॉन जीरो बोले मतलब जीरो इसमें शामिल, या अगर हम इससे बात करते हैं, ठीक है इसी को लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव अगर लेना है हम लोग को, तो पॉजिटिव लेना है तो आपको पालवा जीरो आएगा नहीं, तो इसके लिखने का मतलब नहीं रहा, दोनों रोटेशन कभी नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा आपको। देखिए जिसे हम लोग बोलते हैं जेड, क्या बोलेंगे Z0, Z0 मतलब क्या होगा Z-0, Z-0। ठीक है, एक जीरो मतलब माइनस जीरो को माइनस कर देना। तो मैं जीरो को माइनस में बार बार करके क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए कि अभी कुछ ऐसा चीज आपको आने वाला है, इसको चीज समझना पड़ेगा। जीरो नहीं, इसे कभी होगा Q-1, मतलब क्या हो जाएगा Q में से -1 को हटा देना, नहीं रखना। ये फंडामेंटल सेट हो गया। अब आपको बताते जाते हैं बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, जो आपको पढ़ना है सिलेबस पे। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले चलेंगे समझेंगे हम लोग फंक्शन को। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन इज ए रूल फ्रॉम द सेट A to set B which associate every member to the unique member of the set B। मतलब सेट A का प्रत्येक एलिमेंट का सेट B के साथ यूनिक रिश्ता रहता है।
क्या देता है? यूनिक रिश्ता देता है। ठीक है, ये हो गया फंक्शन। फंक्शन का दूसरा भाषा नाम है मैपिंग। ध्यान देंगे, फंक्शन का दूसरा नाम क्या है आपका? मैपिंग। क्या नाम है? मैपिंग नाम है। क्या नाम आपका? मैपिंग। फंक्शन का दूसरा नाम क्या है आपका? मैपिंग। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूं आपको बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन एक तरह से मैपिंग ही गिनती में आता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। लिखेंगे अ मैपिंग, लिखेंगे अ मैपिंग स्टार। देखिए मैपिंग बदल दिए, स्टार फ्रॉम सेट जी क्रॉस जी टू जी। जी क्रॉस जी क्या आ गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड, बता देता हूँ सारा कुछ, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। बस इतने से पढ़ना है। अब इसके बाद जब रट रहे हैं तो रट रहे हैं, समझिए बात को। देखिए आप समझिए, मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा आराम से समझेंगे, कोई घबराहट नहीं है। एक मैपिंग हो गया, ये मैपिंग स्टार है। कहाँ से कहाँ जा रहा है? जी क्रॉस जी टू इटसेल्फ। मतलब जी क्रॉस जी का मतलब हो गया ऑर्डर्ड पेयर। क्या हो गया? और इसका जो एलिमेंट है वो कहाँ जाएगा? इसका एलिमेंट कहाँ पे जा रहा है? जी पे जा रहा है। मतलब सिंगल एलिमेंट दे रहा है, जी के एलिमेंट दे रहा है, मतलब दोनों में क्या कर रहा है? ऑपरेशन कर दे रहा है। कौन ऑपरेशन? स्टार ऑपरेशन। स्टार क्या है? मैपिंग। जी का एलिमेंट ए हो गया, इस जी का एलिमेंट बी हो गया, दोनों का क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ए बी। अब इन दोनों को ऑपरेट किया, यानी कि ए स्टार बी मिला। मतलब ये कह सकते हैं कि यह इमेज हुआ किसका? इमेज ऑफ ए कोमा बी अंडर स्टार। तो यह कहेंगे, कहेंगे इमेज ऑफ ए कोमा बी अंडर स्टार इज ए स्टार बी। ए स्टार बी, तो ए स्टार बी क्या हो गया? इमेज, किसका इमेज हो गया? ए कोमा बी का। मतलब कह सकते हैं कि दो एलिमेंट को सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर दे रहा है। दो मतलब ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को क्या कर रहा है? सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करने वाले फंक्शन को, मैपिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। मतलब इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, देखिए ए किसका एलिमेंट है? जी का। बी भी किसका? जी का। कहाँ गया? जी में गया। देखिए यही चीज में नहीं हुआ कि ए किसका मेंबर था? जी का। बी भी किसका था? जी का। तो ए कोमा बी किसका मेंबर हुआ? कि जी क्रॉस जी का। जी क्रॉस किसका? जी का। अब दोनों में ऑपरेशन हुआ, दोनों में क्या हुआ? ऑपरेशन। तो ए स्टार बी, बी किसका हो गया? जी क्रॉस जी, मतलब पेयर। और दोनों ऑपरेशन हो गया, मतलब एक ही एलिमेंट में हुआ, तो कहा जाएगा? जी में जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जो कहेंगे जी इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। मतलब और दूसरी भाषा में कह सकते हैं इसको कि क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड इन जी। मैंने जी में है, बोलना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो तुरंत आपको बताते हैं, बढ़िया से देखिएगा तुरंत एकदम। आपको स्टार, स्टार का मतलब समझिए कि स्टार मतलब अगर जोड़ घटाव गुना भाग, यही समझिए। अभी फिर से बोल रहा हूँ कि जोड़ घटाव गुना और भाग के समझिए। देखिए एक सिंपल एग्जांपल आपको देके बता रहे, सिंपल देखिएगा क्वेश्चन। एग्जांपल देंगे तब समझ में आपको आएगा। प्लस दे दिए कि देखिए स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार में लिखते कभी कभी ओ भी लिखते हैं, ओ मतलब ऑपरेशन दोनों लिखा होता है। ठीक है, कभी कभी डॉट भी लिखा है ऐसे। इसका मतलब हो गया जोड़ घटाव गुना भाग, जो भी और भी ऐसे जो लिखा सकता है। तभी स्टार के स्थान पर ले लिए प्लस, और सेट ले लिए। आपको पता है कि क्रॉस से लेना है, सिंगल में जाना है। ए इज बाइनरी ऑपरेशन। क्वेश्चन क्या है?
क्या यह बाइनरी ऑपरेशन है, चेक करना है, क्वेश्चन मार्क। तो भैया इसका देखिए एन का एलिमेंट, ए एलिमेंट ले लिए एन का, बी एलिमेंट भी ले लिए एन का, जान गया बात को? तो ए कोमा बी किसका एलिमेंट होगा? एन क्रॉस एन का एलिमेंट होगा, जानते हैं? ऑर्डर पेयर जान रहे हैं? ए क्रॉस बी मतलब क्या होगा? से देखिए ए क्रॉस, जिसको नहीं पता वो देख लीजिए, ए क्रॉस बी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ए कोमा बी, ए कहाँ से आया? ए से आया, और बी कहाँ से भी आया? और बी से आया, ए क्रॉस बी हो गया, यानी पूरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट। यानी कि अगर ए क्रॉस ए अगर बात करेंगे तो फिर इसको ही लिखेंगे ए कोमा बी, ए कोमा बी, ए कहाँ से आया? ए से, और बी भी कहाँ से आया? ए से। तो इट सेल्फ ए क्रॉस है ना, तो वो चीज हुआ यहाँ पर भी। और इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर दो नेचुरल नंबर है उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? नेचुरल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? यानी कि एज सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अगेन नेचुरल नंबर, जगह ना नेचुरल नंबर, मतलब दो नेचुरल नंबर जोड़ेंगे तो फिर से नेचुरल नंबर मिलेगा। यानी कि अगर इस पर एग्जांपल लेते हैं हम लोग तो 2 और 3, ए हमारा नेचुरल नंबर हुआ, तो 2,3 कहाँ होगा? एन क्रॉस एन में होगा। आप दोनों को क्या कीजिए? प्लस के लिए है ना, जोड़िए दोनों को, 2 और 3 कितना गया? ये 5 आ गया। तो 5 क्या हुआ? नेचुरल नंबर। देख लीजिए, समझिए बात, ऐसे समझेंगे लोग। ये हो गया हमारा एन क्रॉस एन, क्या हो गया? ये ए कोमा बी, तो कहाँ भेज दिए? सिंगल में भेजा, कहाँ भेजेगा? ए प्लस बी में भेजा। देख लीजिए ए कोमा बी हमारा ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट है, ऑपरेट किए कहाँ गया? ए प्लस बी, जोड़ना है, ऑपरेशन प्लस रहेगा, प्लस करना रहेगा, ऑपरेशन माइनस है, माइनस करना पड़ेगा, ऑपरेशन अगर इंटू इंटू कहीं तो है, ऑपरेट करना है, जोड़ना घटाना गुना करना है, चेक करना उस सेट में है कि नहीं। आज ले लीजिए, अब 5,4 ले लीजिए, 5,4 आपका देखिए, अगर ऐसे ऐसे लिए कोमा को ब्रैकेट नहीं दिए तो एन में लिखा है, और दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 9, 9 एन में है कि नहीं? तो क्या कहेंगे इसको? हेंस प्लस इज द बाइनरी ऑपरेशन, प्लस क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेशन, एंड क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड इन एन। अब अगला सवाल बात करेंगे हम माइनस का। क्या माइनस जो है एन क्रॉस एन से एन में जो है इज बाइनरी ऑपरेशन? क्वेश्चन मार्क। तो उत्तर होगा नो। नो कैसे होगा? देखिए, जैसे आप ले लिए 3 और का ले लिए 2, तो ब्रैकेट ले लिए, किसका एलिमेंट है? एन क्रॉस एन का। तो आप इसको माइनस कीजिए, 3 माइनस 2 कितना हो गया? 3 माइनस 2 आपका हो गया 1। आप कहेंगे एन में तो कर गया, एग्जाम्पल सही होने से ही नहीं होता है, गणित में हर में सही होना पड़ेगा। ए और बी, तो बी ए भी चेक करना है, सभी के लिए होता है। ए बी लिए, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों चेक करना होगा। तो ए माइनस बी चेक किए, बट चेक कीजिए, बट 2 माइनस 3 कितना होगा? -1। ये बिलोंग किया? नहीं किया। इसका मतलब ओवरऑल का बोलेंगे घटाव जो है माइनस है, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन जोड़ में ओके, जोड़ एडिशन में सब जगह बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन घटाव में नहीं होगा। किसमें? हाँ, एन में नहीं होगा, लेकिन यही घटाव अगर नहीं हुआ ना, देखिए इसको हम यस करा देते। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एन में नहीं आता है, नेगेटिव किस में? जेड में आता है, क्यू में आता है, आर में आता है, सी में आता है, डब्ल्यू में नहीं आता है। तो देखिए बता रहे, तो ये जो नेगेटिव अभी नहीं हुआ, इस पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ, देखिए अभी इसको बाइनरी ऑपरेशन हम करवा देंगे। देखिए ध्यान समझेंगे, देखिए क्वेश्चन है माइनस, क्या लिए? माइनस लिए, कहां से कहां लिए हम लोग भाई? जेड क्रॉस जेड से जेड, तो एक चीज हो गया आपका। देखिए ये आपका हो गया जेड क्रॉस जेड, ये पर कितना हो गया आपका? जेड,
और मैपिंग कितना लिए माइनस, एलिमेंट क्या है ए माइन ए कॉमा बी, इसका ए इसका बी, और घटाव है तो घटा देना है, बस यही तो करना है। ऑपरेशन रहेगा घटाव का तो घटा देना है, जोड़ है जोड़ देना है, बस। तो देखिएगा क्या दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो भी इंटीजर आएगा और घटाएंगे तो भी आएगा। देखिए दोनों की सही है। देखिए इसमें क्या करेगा, ए कोमा बी किसमें है, आपका जेड क्रॉस जेड में है, और इम्प्लाइज कीजिए तो ए माइनस अगर बी करते हैं हम लोग हैं, ये भी क्या रहेगा जेड में रहेगा। कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए, अब 2,3 लीजिए, जेड क्रॉस जेड में है कि नहीं भाई, यस है, इम्प्लाइज 2 माइनस 3 कितना आ गया -1, ये भी क्या हो गया जेड में है, क्या आपका है, फिर 3 माइनस 2 भी कर लीजिए, उल्टा कर कीजिए तो जेड में है, प्लस करेंगे तभी होगा, मतलब क्या हो गया, देखिए प्लस यहाँ पे क्या हो गया, घटाव इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन कहाँ का होगा, जेड के ऊपर, क्यू पे हो जाएगा, आर पे हो जाएगा और सी पे हो जाएगा, सब में हो जाएगा। लेकिन अब प्लस कहाँ का है, प्लस कहाँ का होगा, प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन कहाँ पे, एन पे, फिर डब्ल्यू पे, जेड पे, क्यू पे, आर पे और सी पे। बताइए कि कौन ऐसा दो नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या, इसको जोड़ने में नहीं प्राकृतिक नहीं आएगा, सब में नहीं देगा जी, होल नंबर जोड़ेंगे होल नंबर नहीं दिया, गुना कर जोड़ेंगे तो नहीं देगा, इंटीजर के जोड़ेंगे तो नहीं देगा, दो परिमेय संख्या जोड़ेंगे परिमेय नहीं आएगा। देखिए ना भाई बच्चा वाला ना है, 1/2 1/3 जोड़ेंगे परिमेय संख्या है तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 5/6, 2 + 3 परिमेय नहीं है क्या, दो रियल में जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, दो इरेशनल के जोड़ेंगे, दो हमारा दो हमारा रियल नंबर रहेगा, जोड़ेंगे तो रियल नहीं आएगा। तो देखिए 2 है और 2√2 है, या कोई बोलेगा सर हम एक नंबर इसको लिए और एक नंबर इसको लिए, देखिए तो दोनों जोड़ दे कट गया, 2 आया, हम रियल ना बोले तो रियल आया कि नहीं आया, देखिए रियल। इस तरह से जोड़ में कोई दिक्कत नहीं, सम हो गया ये सब तो जोड़ हो गया, गुना भी इसी तरह से होगा। अगर हम बात करेंगे इंटू का, अगर हम इंटू की बात करेंगे, इंटू इंटू लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, ए इंटू बी, यहाँ इंटू कर देना हो, ऑपरेशन इंटू हो जाएगा यहाँ पे जो लिए हैं इंटू, 2 × 3 6, या 3 × 2 करेंगे 6 हो जाएगा। तो इसके क्या बोलेंगे, घट गुना, गुना गुना में, गुना में हो, देखिए जोड़ में और गुना में हमेशा होता है, घटाव और डिवाइड में लफड़ा है, लफड़ा कहाँ होगा, जीरो। देखिए गौर कीजिए, जिसे हम बात करेंगे डिवाइड का, क्या बात करेंगे, डिवाइड इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू, चेक करिए, देखिए सब में हो जाएगा कोई, जब 2 भागा 0 करेंगे ना, जब 2 भागा से देखिए 2,0 कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्यू क्रॉस क्यू में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2 भागा 0 की जगह इन्फिनिटिव किया, क्यू में नहीं ना भाई, हाँ लेकिन ये नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, डिवाइड इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन जब बात करेंगे इसी डिवाइड में होगा, होगा इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन कहाँ पे होगा, क्यू नॉट पे होगा, मतलब आपको 0 नहीं लेंगे तो हो जाएगा। कैसे देखिए, 0 को नहीं लेना है ना, क्यू नॉट कर दिए, 0 शामिल नहीं है, 2 3 किस में है, क्यू नॉट में है, तो 2/3 करेंगे तो 0.6666 नहीं है आपका क्यू में, 2/3 भी तो परिमेय संख्या है। तो डिवीजन अगर लेना होगा तो नॉन जीरो सेट लेना होगा, और तो प्लस और इंटू जो हम लोग का है वो हमेशा आपका जो है ए क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। समझे कि नहीं मुझे, अगर यहाँ तक डाउट है तो